अब जो लास्ट टॉपिक है ना हमारा वो है सर्कुलेशन। ये हमारा सबसे मेन और बच्चों को ये मुश्किल लगता है। अब आपको ये काम है कि आपने फुल तवज्जो से ये समझना है, ठीक है। अगर आज तवज्जो से समझ लिया तो फिर आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। अब हमने देखना सर्कुलेशन कैसे होती है। सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले ना आप दो कॉन्सेप्ट समझ लें जो मैंने अपने से बनाए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके आज के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो दो कॉन्सेप्ट ये हैं कि आपने देखना आर्टरी। क्या देखना है? आर्टरी। आर्टरी का जो ए है ना, ए से बनता है अवे। ए से क्या मतलब बनता है? अवे। अवे का मतलब दूर। यानी आर्टरी ने जो है ना हमेशा जो ब्लड है वो क्या है, हार्ट से, जो हमारा हार्ट है, जो फिश का हार्ट है, उससे क्या करना है, हमेशा हार्ट से ब्लड दूर लेके जाना। जो वेन होगी उसका जो फंक्शन होगा, अगर ये अवे लेके जा रही तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ये जो ब्लड है वो किस में लेके आएगी, हार्ट में, ठीक है। सिंपली आर्टरी ने हमेशा खून को दिल से दूर लेके जाना है, बॉडी में लेके जाना है, और वेन का क्या काम है, उसने बॉडी से खून दिल में लेके आना है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज के बाद आपको ये आर्टरी और वेन का जो फंक्शन है वो कभी मिक्स नहीं होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब हमने देखना है फिश में क्या होता है। अब मैंने बताया खून जाना दिल के अंदर फिश के, ठीक है। तो आर्टरी दिल की तरफ खून लेके जाएगी या वेन? वेन। फिश के अंदर क्या होता है? वेनस सिस्टम होता है, वेन्स का एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो क्या करती है, खून को क्या करती है, बॉडी के अंदर जो खून होता है, ब्लड होता है बॉडी के अंदर, उसको क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है। और उसको क्या करती है, एक कैविटी है, कैविटी, क्योंकि वेन्स हैं वो इस कैविटी में ब्लड लेके आ रही हैं, तो उस कैविटी जो साइनस, कैविटी को कहते हैं साइनस, तो हमने इसी वेन पे इस कैविटी का नाम रख दिया साइनस वेनोसस। समझ आई है? वेनस सिस्टम का क्या काम है, उसने जो बॉडी के अंदर ब्लड है वेन्स के जरिए क्या करना है, साइनस वेनोसस के अंदर लेके आना, ठीक है। अब ये साइनस वेनोसस है ना, यहाँ से अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, हार्ट। हमारा नहीं, फिशीज का क्या स्टार्ट हो गया, हार्ट, ठीक है। अब इसके आगे जो होगा ना मस्कुलर एट्रियम है। क्या है? एट्रियम। मस्कुलर मतलब इसने पंप करना है, इसमें मसल्स नहीं है, ये सिंपल एक कैविटी है जहाँ पे ब्लड स्टोर हो रहा है, ठीक है। मस्कुलर जहाँ पे आएगा इसका मतलब इसने क्या करना है, पंप करना है, इसने खून को आगे भेजना है, ठीक है। ब्लड पहले आया वेन्स में बॉडी से, फिर वेन्स के बाद आ गया साइनस वेनोसस में, अब आगे क्या था, एट्रियम। एट्रियम में ब्लड आ गया। अब वो ब्लड आगे मूव करेगा, जो आगे वाला है ना वो इससे भी ज़्यादा मस्कुलर है, सबसे बड़ा पार्ट है फिश का, दिल का सबसे बड़ा चैम्बर है, उसका नाम है, और उसके जो मसल्स हैं वो भी ज़्यादा है, और उसकी जो पंपिंग पावर वो भी सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है मस्कुलर वेंट्रिकल। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले जो फिश है उसका सबसे बड़ा हार्ट का चैम्बर कौन सा है, तो आपने कहना वो कौन सा है, वेंट्रिकल है, सबसे लार्ज, ठीक है। ब्लड आया साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसिस से आ गया एट्रियम में, एट्रियम से चला गया वेंट्रिकल में, ठीक है। ये बहुत बड़ा था। अब क्या हुआ कि इसका अब क्या होना है, साइज स्मॉल साइज हो गया, तो जो नेक्स्ट चैम्बर है हार्ट का वो है कोनस आर्टरियोसस। इसे आर्टरी क्यों कह रहे हैं, आर्टरी के बेस पे हमने इस चैम्बर का नाम क्यों रखा है, इसलिए रखा है, अब ये जो हार्ट है ना इससे खून क्या हो रहा है, ये अवे, ये लास्ट चैम्बर है, इस चैम्बर का क्या काम है, हार्ट से जो खून है बॉडी की तरफ भेजना है, ठीक है। तो इसने क्या करना, पंप करना है बॉडी, इसने क्या गिल्स की तरफ भेजना है, ठीक है। ये इसका काम है कि ये खून को दिल से अवे लेके जाए, दूर लेके जाए, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, कोनस आर्टियोसस, ठीक है। अब ये जो है ना इसके अंदर जो वेजल्स हैं
अब ये चला जाएगा, लास्ट जो पार्ट है इसका नाम है वेंट्रल एओर्टा के अंदर, ठीक है। वेंट्रल एओर्टा से ये क्या करेगा, मजीद ना 5 वेजल में डिवाइड हो जाएगा। क्या करेगा, मजीद ये क्या होगा, स्मॉल वेजल में डिवाइड हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा कि ये लार्ज से क्या स्मॉल क्यों होती जा रही है, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। इन वेजल्स का नाम है एफेरेंट वेजल्स। इनकी तादाद कितनी है, 5, ठीक है। ये क्योंकि जो एफेरेंट इसलिए कहा है क्योंकि ये हार्ट से जो खून है वो क्या कर रही है, दूर लेके जा रही है, अवे लेके जा रही है। अब जो एफेरेंट इनका साइज पहले स्मॉल था, अब आगे आ गया गिल। ये जो एफेरेंट वेजल्स हैं गिल्स के अंदर आके मजीद छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाए। अब ये जो था हमारे पास वेंट्रिकल डायरेक्ट तो इतनी स्मॉल नहीं हो सकती ना, इसलिए वो क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स में होती एंड पे क्या हुआ, गिल्स में आके वो क्या हो गई, स्मॉल छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब ये जो कैपिलरी है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल है। गिल के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होगी, बॉडी में कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। तो अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके अंदर, कैपिलरी के अंदर, उसके अंदर क्या ऐड हो गई, गिल्स के जरिए ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब जिस तरह ये स्मॉल हुआ, अब इसने ग्रेजुअली लार्ज भी तो होना है, ठीक है। तो इसे लार्ज होने के लिए ना पहले ये जिस तरह एफेरेंट से ये कैपिलरी बनी है, इसी तरह ईफेरेंट क्या, ईफेरेंट वेजल से ये क्या होगी, कन्वर्ट हो, कैपिलरीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ईफेरेंट वेजल्स में। अब इसे ईफेरेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ये लंग से क्या कर रही है, ब्लड को एक्सिट कर रही हैं, ब्लड यहाँ से एक्सिट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड होके, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ईफेरेंट वेजल्स। अब जो ईफेरेंट है वो जाएंगी डोर्सल आयोर्टा, किस में जाएंगी, डोर्सल आयोर्टा, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। डोर्सल आयोर्टा ने क्या करना है, पंप करना है। और अब ये ब्लड क्या ऑक्सीजनेटेड हो गया, बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए था, अब इसने पंप करना है और क्या करना है, बॉडी के अंदर जो है ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना है। इस तरह फिर जो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन्स के जरिए दोबारा साइनस वेनोसस से एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कोर्नस आर्टरियोसिस, कोर्नस आर्टरियोसिस से क्या करेगा, वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से एफेरेंट, एफेरेंट से गिल्स, गिल्स से ईफेरेंट, ईफेरेंट से डोर्सल एओर्टा। इस तरह ये क्या सर्कुलेशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको, सिंपल आपने याद रखना है, छोटे छोटे स्टेप में जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप सोचेंगे आपको आहिस्ते। अब ये देखें जो हार्ट के कितने चैम्बर हैं, पहला साइनस वेनोसस है, दूसरा क्या है, एट्रियम है, तीसरा क्या है, मस्कुलर वेंट्रिकल है, चौथा कौन सा है, कोर्नस आर्टरियोसस है। तो टोटल कितने चैम्बर हैं फिश के हार्ट के, टोटल 4 चैम्बर्स हैं। जो आपको लोग कहते हैं ना कि फिश के 2 चैम्बर्स होते हैं, वो रोंग है, असल में टोटल कितने हैं, 4 चैम्बर्स हैं। लेकिन जो मस्कुलर हैं जिन्होंने पंप करना है वो सिर्फ एट्रियम है और वेंट्रिकल है, ठीक है। सिर्फ ये दो जो हैं वेंट्रिकल और जो एट्रियम है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ब्लड को पंप कर सकते हैं, और कोई पार्ट पंप नहीं कर सकता, ठीक है। एक्टिव 2 है, लेकिन जो ब्लड को स्टोर कर रहे हैं वो कितने हैं, वो 2 है। टोटल कितने हो गए, 4, यानी फिश के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये तो था इलास्मोब्रैंकाई में, कार्टिलेजिनस फिशेज में, बोनी फिशेज में कैसा होगा, ठीक है। बोनी फिशेज में क्या होगा, ये जो कोनस आर्टरियोसस है
ये लार्जर कैविटी में वेंट्रल एओर्टा की एक लार्ज साइज की कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? बल्बस। क्या नाम है? बल्बस। यानी सिंपल बोनी फिशेस में बल्बस होता है, और जो कार्टिलेजिनस फिश होता है उसमें क्या होता है? कोनस आर्टरियोसस होता है, सेम। अब लंग फिशेस में क्या होगा? किसमें? लंग फिश में। इसमें तो क्या है? लंग है। अब इसमें ये होगा कि ये जो हार्ट है, ठीक है, फिश का यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो हार्ट है फिश का, यहां से क्या निकलेगी? एक और वेजल निकलेगी, जिसका क्या काम है? वो किस में लेके चले जाएगी खून? लंग में। अब ये जो है वेजल, ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? खून को दिल से दूर लेके जा रही है। दूर लेके जाने वाली नाली का क्या नाम होता है? आर्टरी। क्योंकि ये लंग में लेके जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? पल्मोनरी आर्टरी। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि इसने दिल से खून को लंग में लेके जाना है। अब लंग में होगी ऑक्सीजनेशन। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेशन में, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। अब जो ये है ना, ये क्या करेगा? अब एक वेजल लंग से निकलेगी, वो क्या करेगी? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोबारा किस में भेज देगी? दिल में, ठीक है। तो इस वेजल का क्या नाम देंगे? क्योंकि ये खून दिल की तरफ लेके जा रही है, इसलिए, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है? लंग से, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया पल्मोनरी वेन। हार्ट से ब्लड आ रहा था पल्मोनरी आर्टरी से, और वापस दिल में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन से, ठीक है। अब एक बात समझने वाली है, ये सारा प्रोसेस लंग फिशेज में भी हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा भी हो रहा है। यानी एक जो दिल जो हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है, गिल्स के जरिए, उससे हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो लंग्स से सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है, उसको हम नेम दे देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या? यानी ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग है, ये अलग प्रॉपर एक सिस्टम है। ये आपने देख लिया कि लंग फिशन में प्रॉपर सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, और कौन सी सर्कुलेशन होती है? पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। बाकायदा ये क्या है? एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। और ये आपने याद रखना है, फिश के हमेशा कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। एक कौन सा है? साइनस वेनोसस, दूसरा एट्रियम, तीसरा क्या है? मस्कुलर वेंट्रिकल, और चौथा कौन सा है? जो हमारी है बोनी फिश, उसमें बल्बस है चौथा पार्ट, और जो कार्टिलेजिनस फिश है उसमें कौन सा चौथा पार्ट है? उसमें चौथा पार्ट है कोनस आर्टरियोसस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इतनी डिटेल में आज से पहले आपको कभी भी किसी ने सर्कुलेशन नहीं समझाई होगी। ये अगरचे लेंथी टॉपिक था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था। कि हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि वो बेसिक से पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो बाकायदा जो मिलर हार्ले में जिस तरह लिखा हुआ है वो उस तरह नहीं पढ़ाते। इसलिए मैंने आपसे ये सारा डिस्कस किया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। एंड वस्सलाम।